जय जोहार। अपन देखा था IBC 24 में हूँ अपन के संगमा रचना नितेश हमार बानी हमार गोट में आप सब जिन के स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करबो 6 बड़े खबर के संगमा। छत्तीसगढ़ सरकार के नियत नीलानार यानी आपन के अच्छा गांव योजना के तहत बस्तरवासी मनला मूलभूत सुविधा ले जोड़े जाते। नक्सली कमांडर हिरमा के गांव और टेकलगुड़ा सहित कई गांव के आदिवासी मनला सबले पहली रायपुर की निमोरा लाएगी, जी हां ओमन गृह मंत्री विजय शर्मा ले भेंट करें हैं, ओमन के संग नाश्ता करें, जेकर बाद विधानसभा की कार्रवाई देखें, संगे सीएम विष्णुदेव साय ले भेंट मुलाकात करें। ये बेरा मुख्यमंत्री कहें कि ककरो भटकाव में आय के जरूरत नहीं है, हमन आप मन के संग में हवन। एक बाद ये आदिवासी पुरखौती मुक्तांगन सहित रायपुर के कई जगह में भ्रमण करें। आज की दूसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल पर स्थगित हो गई है। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है कहें कि 50 सदस्य पहली गांव निर्वाचित हुए है और सबों के प्रदर्शन बने रही से पहली गांव मंत्री बने हमर साथी के परफॉर्मेंस घलो के सुघर रही। भाजपा की बैठक, लोकसभा क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी संयोजक और सह संयोजक बैठक में शामिल। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर बैठक में करे जाते चर्चा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद। आज की चौथा बड़ी खबर, रायपुर के राष्ट्रीय सद्भावना समिति कब्जा मामला ले जुड़े हुए जेमा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे गए। डिप्टी सीएम अरुण साव विधानसभा में करें ऐलान, पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया ऊपर है कब्जा के आरोप। आज की पांचवा बड़ी खबर, खनिज चोरी गिरोह के मास्टरमाइंड मनोज कबाड़ी ला करेगी गिरफ्तार। तिल्दा फैक्ट्री ले 10 करोड़ रुपया के 500 टन स्पंज आयरन की चोरी ला दे रही संजाम। आज के छठवां बड़ी खबर, प्रदेश में रफ्तार के कहर ली दू जिंदगी। कवर्धा में अज्ञात वाहन की टक्कर ले बाइक सवार की हुई मौत। घना कोहरा के सेती सूरजपुर में स्कॉर्पियो बाइक में हुई रही भिड़ंत। और 6 बड़े खबर के बाद शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। आओ अपन बता दें कि आज भाजपा के अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा क्लस्टर प्रभारी के संगे लोकसभा प्रभारी संयोजक इमा शामिल हवे, सह संयोजक के बैठक शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की रणनीति ऊपर ये बैठक में मंथन करे जाते हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित सह प्रभारी नितिन नबीन और भाजपा के वरिष्ठ नेता मन मौजूद है। तो लोकसभा के तैयारी पर बैठक के शुरुआत हो चुके हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव पर बीजेपी अपन तैयारी करे थे। आज एक अहम बैठक का करे जाते जो बैठक में संयोजक सह संयोजक के संगे प्रभारी सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष समूह ये बैठक में मौजूद है और माने जाते हैं कि ये बैठक के माध्यम ले आज लोकसभा चुनाव की रणनीति ला तैयार करे जाही। भाजपा के अहम बैठक आज शुरू हो चुके हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक ला लेत हवाए। लोकसभा क्लस्टर प्रभारी लोकसभा प्रभारी संयोजक ये बैठक में शामिल हवाए। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति ऊपर अहम चिंतन मनन आज करे जाही, चर्चा करे जाही। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद हवे और ये बैठक में कई अहम चर्चा हुई लोकसभा चुनाव ला लेके आज भाजपा के ये अहम बैठक। ये खबर ऊपर डिटेल जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ये बेरा हमारे मन संग जुड़त हवे। राजेश, अहम बैठक की शुरुआत हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारी लिए बैठक ला जोड़ के देखे जाते हैं। देखो बिल्कुल सही, अगर आज हम बात करें तो प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन अभी रायपुर के दौरे पे पहुंचे हुए थे और आते साथ वह मीटिंग लेवा थे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो 2 बजे करीब भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के पदाधिकारी मन के बैठक ली से लोकसभा चुनाव के जो तैयारी होकर सम बैठक है। और अगर हम अभी बात करते हैं तो अभी लोकसभा के बर बनाया गया क्लस्टर है और लोकसभा में जतेक लोकसभा चुनाव पर जतेक समिति बनाए गए ओकर संयोजक सह संयोजक प्रभारी सह प्रभारी ओकर बैठक यहाँ पर चलते और कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू हुई प्रदेश चुनाव
समिति की एक बैठक शुरू हुई, जेमा मुख्यमंत्री भी रही और अभी जो बैठक चलत हो प्रदेश अध्यक्ष है, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल है और सह प्रभारी नितिन नवीन है। तो थोड़े कुछ देर बाद जब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और तमाम बड़े नेता मन भी हुई। आज एक ठन और बड़े अभियान यहाँ शुरू है, विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए जनता मन से सुझाव लेकर एक अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुरुआत करे। ये अभियान के तहत जो है पूरे प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र जो है वहां पर एक सुझाव रथ भेजे जाए, जेमा एलईडी रखे हो और सुझाव पेटियों में है और कैसे लोकसभा चुनाव पर का चीज जेमा चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करना है, ओकर मन के का सुझाव है और मोदी सरकार से प्रदेश के जनता मन का चाहते एक और सुझाव के लिए एक रथ यहाँ से रवाना करे, मुख्यमंत्री वाला हरी झंडी देकर रवाना करे। और ये कार्यक्रम जब यहाँ पर आयोजित हो रही तब सुझाव पेटी जो कार्यक्रम स्थल है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर वहाँ पे भी रखे रही और वहाँ पे भी जतक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, विधायक है, प्रदेश पदाधिकारी ओकर मन से सुझाव लेगी जो संकल्प पत्र तैयार करना है मोदी के गारंटी संकल्प पत्र लोकसभा चुनाव पर, तो वहाँ का मुद्दा शामिल करना है एला सुझाव लेगी। अब ये जो रथ है वो पूरा लोकसभा क्षेत्र में जाही घूमी और जनता मन से भी सुझाव ली। विधानसभा चुनाव के समय भी ऐसे कर रही और अब लोकसभा चुनाव में जनता से डायरेक्ट लोकसभा की तैयारी पुख्ता करते भाजपा और जम्मू जानकारी बार आपके बहुत धन्यवाद राजेश। बारबोन आगे अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़े बड़ी खबर आप बता दें। आज ये भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी कर देंगे है। परीक्षा में 870 उम्मीदवार पास हुए हवे। आप मतलब यह जानकारी दे दें कि परीक्षा में कुल 5532 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जे वाले 870 ये परीक्षा ला पास कर पाए है। 5 मार्च के प्रारंभिक ब्रीफिंग करे जाही। नवा रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में ये ब्रीफिंग के आयोजन करेंगे है। 5 मार्च के ब्रीफिंग करे जाही। बारबो आगे छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद हुए पहली बजट सत्र जांच बढ़ जाने चाहिए। जी हाँ, छोटे बड़े मिला के सरकार डहारले करीब 24 ले ज्यादा जांच के ऐलान ये बार करेगे है। साय सरकार हा प्रमुख रूप ले 216 करोड़ रुपया के चावल घोटाला, तेली बांधा डिवाइडर सौंदर्यीकरण, साइंस कॉलेज चौपाटी और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के जांच कराए की बात कहे है। वहीं राजीव युवा मितान क्लब, शराब घोटाला, राम वनगमन परिपथ जैसे मामला के जांच कराए के भी ऐलान विधानसभा में हुई से। वहीं शराब ला प्लेसमेंट एजेंसी, पैरा परिवहन, गोबर खरीदी और पूर्व मंत्री के पत्नी के सामुदायिक भवन ऊपर कब्जा करे के संगे वन प्राणी के मौत के मामला के जांच कराए के बाद भी आगू आए है। जांच के ये सत्र लेके विपक्ष के नेता मन के कहना है कि विपक्ष के जांच के मामला खारिज कर पाछू सरकार के खिलाफ द्वेषपूर्ण जांच के निर्देश दे गए हैं। विधानसभा शुरू हुई है तब से किसी न किसी बहाने हमारे माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार को, उनके सरकार के मंत्रियों को, उनके कार्यों को उनकी निंदा करके उनके ऊपर जांच बिठा करके इन्होंने साबित किया है कि ये भी नरेंद्र मोदी की तरह ही छत्तीसगढ़ में व्यवहार करने वाले हैं। तो केवल 5 साल में जो माफिया राज चला उसके खिलाफ स्वाभाविक रूप से आवाज़ उठनी थी और उसे हमारे मंत्रियों ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए छत्तीसगढ़ के जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर न्याय दिलाने के लिए अगर जांच की घोषणा की है तो उससे विपक्ष को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में 5 साल के माफिया राज को सामने लाने के लिए हमारे मंत्रियों ने जांच का ऐलान किया, उसका स्वागत होना चाहिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज बुधवार के धमतरी पहुंची। जी हाँ, ओमन जिला कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुने ला लेके स्थानीय पदाधिकारी मन के बैठक ली ओला एकजुट होकर पार्टी पर काम करे के निर्देश दे हुए। पार्टी के बाद बैठक के बाद मीडिया ले बात करते हुए दीपक बैज कहें कि प्रदेश के सबो 11 सीट में जिताऊ प्रत्याशी ला टिकट दे जाए। ओमन यहू कहें कि ये गाँव अधिकांश सीट में नवा चेहरा ला मौका दे जाते। वहीं यूपी, बिहार और हिमाचल प्रदेश में कई कांग्रेस नेता द्वारा पार्टी छोड़े के सवाल पर ओमन कही है कि बीजेपी, ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल करके कांग्रेसी डरा थे, फिर कांग्रेस डरने वाला नहीं है। लेकिन हमारा कोशिश है कि हर लोकसभा सीटों में जो प्रत्याशी विनेबल है, जीत सकता है और जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट मिलेगा। ये हम लोग का प्राथमिकता। बहुत सारे सीटों में नए चेहरे को मौका मिलेगा और कुछ सीटों में बड़े नेता, अनुभवी चेहरे भी लड़ना चाहे तो उनके लिए भी दरवाजा खुला है। खबर जांजगीर चांपा ले। जी हाँ, जिला में कांग्रेस ला बड़ा झटका लगे है। बता दें कि राहत नगर पंचायत अध्यक्ष खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गए और कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष सत्या गुप्ता के कुर्सी चल रही है। असल में पार्षद मन अध्यक्ष खिलाफ विकास कार्य में ध्यान नहीं दे के आरोप लगाए रहे के संगे दुर्व्यवहार के भी आरोप लगत रही से, जिसके साथ अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन दे रही है। आज नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करेगी। जी हाँ, अध्यक्ष खिलाफ 11 और पक्ष में 4 मत पड़े। ये तरह कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष के कुर्सी चल रही।
भाजपा सरकार। यदि पूर्व मंत्री शिव डहरिया के पत्नी शकुन डहरिया के राष्ट्रीय सद्भावना समिति डहारले रायपुर में सामुदायिक भवन में कब्जा के मामला में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण सावहा उच्च स्तरीय जांच की घोषणा आज करी जेकर 3 महीना में रिपोर्ट तक दे जाए। मंत्री अरुण सावले खास बातचीत करे हमारे संवाददाता सौरभ परिहार हा। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया की जो एनजीओ थी, जो समिति थी राष्ट्रीय सद्भावना समिति, उन्होंने जो है सामुदायिक भवन पर कब्जा कर लिया था और लगभग 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च भी जो है निगम के द्वारा किए गए थे। आज पूरे मामले पर जो है सदन में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जो है उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दी है और इस वक्त मेरे साथ जो है आप देख सकते हैं अरुण साव जी है। साव जी, क्या क्या खामियां पाई गई इस पर? वह सामुदायिक भवन 1,74,00,000 में निर्मित किया गया था, जिसमें नगर निगम के विभिन्न मदों के पैसे, स्मार्ट सिटी के पैसे से वो निर्माण हुआ। उसके रंग रोगन और अन्य सुविधाओं के लिए भी एक बड़ी राशि खर्च की गई, गार्डन के लिए भी बड़ी राशि खर्च की गई और नगर निगम के MIC के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय सद्भावना समिति का कब्जा था। नगर निगम ने कब्जा वापस ले लिया है और इस मामले का विस्तृत जांच हो तो सरकार ने तय किया है इस मामले की विस्तृत जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अमरजीत भगत का भी एक मामला आया है, जो विधायक कॉलोनी में लगभग 40,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट पर मंदिर और अपने कैंप कार्यालय खुले थे बिना अनुमति के। इसको कैसे देखें? ये विषय भी आज विधानसभा में चर्चा के दौरान आया था, तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में ये विषय आया है। सरकार जरूर इस पर भी विचार करेगी। तो आपने सुना अरुण साव जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है और आगामी 3 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी जाएगी, जो जांच होगी उसकी। अब देखना होगा इस रिपोर्ट में किस तरीके से बातें कही जा रही है, फिर क्या कार्रवाइयां हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 17वां हो गए हैं। विधानसभा के बजट सत्र के बाद IBC 24 विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ले खास बातचीत करीन। ये दौरान डॉक्टर रमन सिंह IBC 24 ले कहिन कि 5 साल विपक्ष में रहे किसी ते हमर तेवर अभी भी वैसने ही है। कांग्रेस अभी भी अपना आपला सत्ता में ही मानत हवे और वैसने ही रवा होने में समय लगते। विधानसभा अध्यक्ष के कहना है कि ये सत्र में नवा सदस्य मन सदन में मुखर होकर अपन बात ला राखिन है, खास बातचीत उमन करीन है और का कुछ कहिन आवो अपन ला बनाता थन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र अपने समय से पहले उसका सत्रावसान हो चुका है। पूरे सत्र को किस रूप में लेते हैं? ये 5 फरवरी से शुरू हो के 28 फरवरी तक समाप्त हुआ। ये सत्र बजट सत्र इसको कहते हैं और इसमें करीब 1,40,000 करोड़ के बजट पेश किया वित्त मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने अपना पहला संबोधन जो किया वो अपने आप में अनूठा था। इस सत्र में एक चीज और देखने को मिली कि ज्यादातर मामलों में सत्ता पक्ष के ही दलों ने लोगों के मुद्दे उठाए, बातें उठाए और अपने मंत्री से भी सवाल करने से नहीं चुके, अपने सरकार से भी सवाल करने के, ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं बोलता हूँ ना कि हमारे तेवर 5 साल में विपक्ष में रहने के कारण वो तेवर हमारे उतरे नहीं हैं और कांग्रेस का 5 साल सत्ता में रहने की वजह से अभी भी वो उसी बात का एहसास है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी है। तो दोनों की भूमिका मैं बोलता हूँ रवा होने में समय लगता है। तो अब अगले सत्र में दोनों की प्रखरता बढ़ेगी और मजबूत होगा। चलिए, ये थे रमन सिंह जी और उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस भूमिका को पूरी ईमानदारी से वर्णन करते हैं, निभाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने कहा कि उसमें भी एक नया अनुभव उनको यहाँ पर मिल रहा है। मगर उनका एक रूप यहाँ पर देखने को मिला जहाँ नए विधायकों को प्रोत्साहित करते नजर आए। कुछ नए विधायकों ने जब अच्छे सवाल किए तो उनको प्रोत्साहित भी किया, वहीं जब कोई मंत्री या कोई सदस्य कुछ नियम के विरुद्ध करते नजर आया तो उसको समझाइश भी दी। तो एक नई भूमिका में एक अच्छा अनुभव रमन सिंह जी को मिला। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। अब आप मतलब कुछ सुखद तस्वीर दिखाथन। असल में हमारे प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के विकास डहार एक बड़का
कदम आज ले गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के नियत नीलानार यानी आपके सुघर गांव योजना के तहत बस्तरवासी मनला मूलभूत सुविधा ले जोड़े जाते। नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव टेकलगुड़ा सहित कई गांव के आदिवासी मनला आज रायपुर के निमोरा लाए गए, जहां उमन ले गृह मंत्री विजय शर्मा भेंट करें, ओकर संगे उमन के संग नाश्ता तको करें। जेकर बाद उमन विधानसभा के कार्रवाई देखिन है। ओकर तस्वीर घलो के आप मन देखत हवा कि कौन तरह ले आज बस्तर के सुदूर अचल ले पहुंचे आदिवासी युवा मन आज राजधानी रायपुर में अलग अलग जगह के भ्रमण करिन है। ये 6 तस्वीर बतात हवा कि आदिवासी मन कितना खुश रहिन है राजधानी रायपुर में पहुंच के, और देखा कौन तरह ले उमन खुश हवे।